Hey, are you waiting for me? So don't worry, it's Zikra here. Assalamu alaikum. I hope you are doing well. So in today's lecture, the main point of our discussion is about this use of shall or will. If you want to eradicate your confusion, so be with me till the end of video. So let's start. हमने जो है ना आगे करने हैं हमारे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंसेस। तो उनकी पहचान है गा गी गे और फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट यूज़ होती है। और इसमें सबसे मेन जो मसला है ना वो हमारे होता है हेल्पिंग वर्ब का, कि कहाँ शैल यूज़ होगा तो कहाँ विल यूज़ होगा। तो आज की हमारी जो वीडियो है ना वो फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंसेस के बारे में ज़्यादा नहीं है। मतलब पहले हम क्लियर करेंगे अपने शैल और विल की कन्फ्यूजन को, और ये वाकई बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़ कर देने वाला कॉन्सेप्ट है जिसकी समझ ही नहीं आती मेजोरिटी लोगों को। तो जो हमारा शैल है वो जनरली जो है आई के साथ और वी के साथ यूज़ होता है। उसके अलावा विल हमारा यूज़ होता है ही शी इट और यू और दे के साथ। लेकिन इसके अलावा भी कुछ पॉइंट है शैल और विल को यूज़ करने के लिए, तो वो हमारे सामने है। हमारे 2 रूल्स हैं टू पुट शैल और विल। वन फॉर नॉर्मल फ्यूचर। नॉर्मल फ्यूचर हम कहते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रेडिक्शन एंड प्लान्स, ठीक हो गया। जिसमें आप प्लान्स के बारे में बात कर रहे हो तो कुछ प्रिडिक्ट कर लेते हो कि ऐसा होगा, लेकिन आप उसके बारे में खुद भी मतलब श्योर नहीं होते कि ऐसा होगा भी कि नहीं। तो उसमें हमारे जो नॉर्मल फ्यूचर के लिए जो हमारा फर्स्ट पर्सन है वो होता है आई और वी। तो हम आई और वी के साथ इन नॉर्मल फ्यूचर हमेशा शैल ही यूज़ करेंगे। लाइक अगर एग्जांपल देखें तो वी शैल गो फॉर अ वेकेशन दिस संडे इफ़ इट डजेंट रेन। तो यानी ये एक प्लान है, 100% श्योरिटी नहीं है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। मतलब प्रिडिक्शन ही हुई ना कि अगर हम जो है अगर बारिश ना हुई तो हम इस संडे वेकेशन के लिए जाएंगे, लेकिन ये कंफर्म बात नहीं है कि ऐसा होगा कि नहीं, बारिश होगी कि नहीं होगी ये नहीं पता। तो इस तरह के जो होंगे हमारे उन फिक्रात को हम कहते हैं नॉर्मल फ्यूचर कंसीडर किए जाते हैं। और जब नॉर्मल फ्यूचर में फर्स्ट पर्सन आएगा तो वहाँ हमने यानी फर्स्ट पर्सन कौन से आई हुई वहाँ आपने शैल लगाना है। दूसरी चीज़ जो हमारी होती है वो है सेकंड एंड थर्ड पर्सन, वो हमारे होते हैं यू शी ही इट दे। तो उनके साथ हमेशा विल लगेगा इन नॉर्मल फ्यूचर। लाइक अगर हम एग्जाम्पल दें, दे विल बी टेक कैरी, दे विल बी लेट बिकॉज ऑफ द बैड वेदर। ठीक है, कि वो खराब मौसम की वजह से लेट हो जाएंगे। तो ये हमारा एक नॉर्मल फ्यूचर है। तो दोबारा से ये चीज़ रिपीट कर देती हूँ। नॉर्मल फ्यूचर होता है कि जब आप प्रेडिक्शन प्लान के बारे में बात कर रहे हो, यानी किसी चीज़ यानी आप श्योर नहीं होते उसके बारे में, जस्ट एक एक्सपेक्टेशंस होती है कि ऐसा हो जाए, मे बी ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक हो गया। तो उसमें रूल्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन के लिए साथ शैल लगेगा और सेकंड और थर्ड पर्सन यानी यू शी और ही इट दे के साथ विल लगेगा। तो आपने ये अपना कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर रखना है। लास्ट में जो है ना वीडियो के लास्ट में इसकी पिक्चर लेकर मतलब मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल्स देखते हैं। ये मैंने आपको नॉर्मल फ्यूचर का बताया है। आगे हमारा जो फ्यूचर होता है एक होता है नॉर्मल फ्यूचर और एक हमारा है स्ट्रॉन्ग फ्यूचर, ठीक है। उसमें भी देखते हैं हमने क्या उसके लिए क्या रूल्स अप्लाई किए जाते हैं और क्या सिस्टम है। स्ट्रॉन्ग फ्यूचर कहते हैं इम्प्लाई स्ट्रॉन्ग इमोशंस, प्रॉमिस, कमांड और अफर्म डोमिनेशन, ठीक है। तो इसमें यानी आप प्रॉमिस करते हैं या किसी को ऑर्डर कर रहे होते हैं या एक पुख्ता इरादा शो कर रहे होते हैं कि हाँ यार ऐसा होगा, मैं ऐसा करूँगा या वो ऐसा करेगी या जो भी है, यानी आप मतलब श्योर होते हैं इसके बारे में ना। तो इसमें हमारा जो रूल है वो फर्स्ट पर्सन के लिए ये है कि फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। तो इसमें स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में इन फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगेगा, ठीक है। और लाइक जैसे इसके एग्जांपल देख लेते हैं, आई विल क्लियर द इंटरव्यू, ठीक है। इसमें कोई प्रिडिक्शन नहीं है, लाइक एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि मे बी हो जाए या ना हो। लाइक जैसे मैंने ये नहीं कहा कि अगर वहाँ ऐसे वाले सर ना हुए वैसे वाले सर ना हुए या मैं टाइम पे पहुँच गया तो मैं इंटरव्यू क्लियर कर लूँगा। उसमें सिर्फ इतनी बात की गई कि आई विल क्लियर द इंटरव्यू, यानी पक्का कहा जा रहा है कि मैं इंटरव्यू क्लियर कर लूँगा, ठीक हो गया। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है। आपने उसके फर्स्ट पर्सन यानी आई हुई के साथ विल लगाना है, एग्जाम्पल दे दिया आपको। दूसरा हमारे पास होता है सेकंड एंड थर्ड पर्सन, वो होते हैं यू शी ही इट और दे। उनके साथ हमारा लगेगा शैल। फॉर एग्जाम्पल अलीजा शैल हेल्प यू टू सॉल्व द पजल, यानी इसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ठीक हो गया।
100% है कि अलीज़ा तुम्हारी इसमें हेल्प कर देगी, तुम्हें हेल्प आउट कर देगी। सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। तो स्ट्रॉन्ग फ्यूचर होता है स्ट्रॉन्ग इमोशन, प्रोमिसेस या कमांड्स या अफर्म डिटर्मिनेशंस पर। तो उसमें फर्स्ट पर्सन पे आई हुई के साथ विल लगेगा और हमारे सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ शैल लगेगा। आपने इन चीज़ों को जो है ना माइंड में रखना है, ठीक है। और इतना ही इनफ नहीं होता, मैंने कल भी कहा था कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ही परफेक्ट हो जाएंगे। और फिर अंग्रेज़ों की तरह जाहिर सी बात है यार, फर इंग्लिश बोलनी आ जाएगी आप लोगों को। सो नेक्स्ट हमने देखना है हमारी 3 सिचुएशंस होती हैं, उनके अकॉर्डिंग भी विल और शैल को पुट किया जा सकता है। तो सबसे पहली जो है वो है हमारी रिक्वेस्ट। जब भी आप रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो आपने वहाँ विल लगाना है, यानी व्हेन यू मेक रिक्वेस्ट टू एनीवन, ठीक है, तो आपने वहाँ क्या करना है, हमेशा विल ही लगेगा। लाइक हम कह रहे हैं विल यू हेल्प मी इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, यानी आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगे इस सवाल को सॉल्व करने में। तो ये एक रिक्वेस्ट है, आपने वहाँ हमेशा विल ही लगाना है। फिर ऑफ़र आ जाती है, लाइक आप किसी को ऑफ़र दे रहे हैं, कोई भी ऑफ़र, तो वो हमारा वहाँ यूज़ होगा शैल। लाइक आप कह देते हैं शैल आई हेल्प यू विद योर होमवर्क, ठीक है, कि क्या मैं तुम्हारी इसमें तुम्हारे होमवर्क में मदद कर दूं, तो ये आप उसको एक ऑफ़र दे रहे हैं। तो इसके साथ आपने क्या लगाना है, शैल लगाना है। अगर सजेशन आ जाए, किसी को आप कोई मशवरा दे रहे हैं या जो भी है, तो उसके लिए आपने शैल ही यूज़ करना है। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखने हैं। रिक्वेस्ट करेंगे तो विल लगेगा, उसके अलावा ऑफ़र या सजेशन आएगा तो वहाँ आपने शैल पुट करना है। ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने अपने माइंड में रखने हैं। इसके थ्रू हमारी विल और शैल की जो कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आई होप सो कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मुझे दें इजाज़त और अपना रखे ढेर सारा ख्याल। और सो फ़ी अमान अल्लाह, टाटा, बाय बाय।